और इसके पीछे शायद वजह यह माना जा रहा है कि क्या सरकार डीजल गाड़ियों को बैन करने जा रही है। ये चर्चा काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन ईटीनो स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार ने अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इस मुद्दे पर इस हफ्ते पेट्रोलियम मंत्रालय ऑटो कंपनियों के साथ चर्चा की शुरुआत करेगा, लेकिन हमारे सहयोगी सुमित ये जानकारी लेकर आए हैं कि ऑटो कंपनियां इससे काफी ज्यादा नाखुश हैं, अगर ये जो चर्चा चल रही है, और इस पर काफी कुछ एक्शन होने की उम्मीद है। तो प्रकाश और सुमित दोनों हमारे साथ हैं, हम जरा समझते हैं कि अभी स्थिति क्या चल रही है। प्रकाश बताइए, आपके पास क्या जानकारी है इसे लेकर। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस वक्त जो है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा कर रही है और इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, यानी कि सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से पहले वाइडर कंसल्टेशन जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ किया जाएगा, क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं इसके अहम हिस्सा हैं, जिसमें कोल, पावर, एमएनआरई जैसे जो मंत्रालय हैं वो शामिल हैं। लिहाजा उनके साथ पहले वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, फिर इस रिपोर्ट पर जो है आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनके साथ भी वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो अंजाम दी जाएगी और उसके बाद उनकी सहमति के साथ ही इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उसको लागू किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने यह सिफारिश की है कि 2027 से बड़े शहरों में, खासकर वैसे शहर जहां पर आबादी जो है 10 लाख से ज़्यादा है, वहां पर डीजल 4 व्हीलर को बैन कर दिया जाए। साथ ही साथ 2024 से सिटी डिलीवरी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए और डीजल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन न हो। इस तरह की तमाम सिफारिशें जो है वो कमेटी ने की है अपनी रिपोर्ट के जरिए, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस बात को लेकर सहमत है कि इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है ऑटो सेक्टर पर पड़ सकता है। लिहाजा कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूत्र हम ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है इसी हफ्ते इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन कर सकती है, इसकी शुरुआत की जा सकती है और इसमें कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे और फेज्ड मैनर में इस रिपोर्ट को लागू करने पर सहमति बन सकती है। हालांकि एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित जो रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी है उसमें डीजल व्हीकल को बैन करने का जो प्रस्ताव है सिर्फ एक प्रस्ताव है। इसके अलावा तमाम ऐसी सिफारिशें हैं जो कि एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, सिटी ट्रांसपोर्ट में गैस कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए। तमाम ऐसे सिफारिशें हैं। ये भी सिफारिश की गई है कि ऑयल स्टोरेज सिस्टम के तर्ज पर गैस स्टोरेज सिस्टम का भी गठन किया जाए। तमाम ऐसी सिफारिशें हैं जो कि काफ़ी अहम है और इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता है। लिहाजा कौन कौन सी सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया जाए, किसे कब इम्प्लीमेंट किया जाए, ये तमाम ऐसे जो फैसले हैं वो इंडस्ट्री और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा और अभी तक सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। जी ठीक है, तो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी जो कि ट्रांजिशन किस तरह से हो, फ्यूल के कंजम्पशन को लेकर किस एनर्जी पर फोकस किया जाए, उसको लेकर अपनी सिफारिशें दे दी हैं सरकार को, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय मशवरा करके ही इस पर कोई एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री डीजल वाहनों पर रोक के खिलाफ है। इस रिपोर्ट पर जो कि एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी ने जो दी है उस पर कंपनियां जल्द पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने वाली हैं और इस पर एक बहुत ही अहम जानकारी सुमित के पास है। सुमित बताइए, निश्चित तौर पर निराश तो होंगी, नाराजगी भी होगी, अपडेट्स क्या है आपके पास? प्रपोजल है ऑयल मिनिस्ट्री का, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, और इसके बाद जो ऑटो उत्पादक हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज से लग रहे हैं कि ये प्रपोजल इनके खिलाफ क्यों आया है। इसको लेकर वो ऑयल मिनिस्ट्री से मिलने की भी का भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो मानते हैं कि इससे काफ़ी नुकसान होगा पूरी अर्थव्यवस्था को, जिसका 50% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का ऑटो क्षेत्र से आता है। ये प्रपोजल इस तरह है कि एक कमेटी बनी थी ऑयल मिनिस्ट्री की जिसने कहा कि जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं वो 2027 तक बैन हों उन शहरों में जहां जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, और साथ में ही टू व्हीलर्स जो दुपहिया वाहन हैं वो भी बैन हो, और ये होना चाहिए 2035 तक। इससे काफ़ी कंपनियों को नुकसान होगा। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी,
टीवीएस मोटर, हीरो मोटो और बजाज ऑटो को। सो कंपनियां इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और निराश हैं कि ऐसा प्रपोजल क्यों बनाया जा रहा है, जिसके लिए वो अब अपना एक पूरा रिकमेंडेशन करने वाली हैं मिनिस्ट्री को और बताने वाली हैं कि इससे कैसे उन्हें नुकसान होगा। सो ये नया डेवलपमेंट है। इससे बहुत बड़ी ये बात हो जाएगी कि डीजल गाड़ियाँ पूरी तरह से बैन करना सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि कंपनियां टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी ये डीजल पे काफ़ी निर्भर हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भाड़े का, वो भी डीजल पर निर्भर है और इनको सबको बैन करना बहुत ही इन सब कंपनियों के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और प्रकाश ये पूरी जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से सरकार की पूरी कोशिश है कि आगे चल के डीजल गाड़ियों को बैन किया जाए और इस पे मंत्रालयों का क्या कहना है, किस तरीके के ड्राफ्ट्स पे वो काम कर रही हैं और आगे चल के क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बाइफिकेशन की बात करें तो मारुति सुजुकी खास तौर से ये पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी डीजल गाड़ियाँ पहले ही बैन कर दी थी। बहुत ही कम अब हिस्सा इनका डीजल से आता है। अब डीजल की आगे गाड़ियाँ लाने का भी कंपनी का कोई विचार नहीं है। पर जी हाँ, बात करें M&M और टाटा मोटर्स की तो यहाँ पे उनका डीजल में जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 9 से 15% तक मान सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स एक बार ज़रूर देखने होंगे, पर कहीं ना कहीं डीजल से इन पे निर्भरता है। पर जितनी भी अभी बातें चल रही हैं वो 2027 के आसपास आने की बात है। तो लेकिन जो चीज़ है ना, मेरे मन में भी है और शायद दर्शकों के मन में होगी, जो प्रकाश ने खबर दी कि 4 व्हीलर्स, बट ट्रक और बस तो 4 व्हीलर होते नहीं है। हाँ, 4 व्हीलर आप उनको ट्रक और बस 4 व्हीलर्स में आ सकते हैं, बट उनका एक दूसरा व्हील भी होता है। बट हम 4 व्हीलर्स की खास तौर से बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं अभिषेक। तो 4 व्हीलर्स तो आपके कार्गो भी हो जाएंगे, LCVs में भी आ जाएंगे। बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, प्रकाश जिस खबर की बात कर रहे थे वो पैसेंजर व्हीकल को लेकर, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे होंगे। इसीलिए इस पर हालांकि अभी क्लैरिटी का इंतजार भी है कि पूरी चीजें बिल्कुल साफ नहीं है। और अभिषेक जितनी भी बातें वो 2027 तक हैं, तो हो सकता है कि इमीडिएटली ये स्टॉक और उसमें भी 27 तक हैं। 10 लाख की जो आबादी वाले शहर हैं वहां के लिए हैं। कहीं आपकी गाड़ी तो डीजल वाली नहीं है? नहीं नहीं, मेरी गाड़ी डीजल वाली नहीं है। पर जी हाँ, डीजल गाड़ियों को लेकर जो दिल्ली में पूरी चीज़ें हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि रूरल मार्केट्स में पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ